मेरा ये मानना है कि जब कभी आपका कोई काम रुक जाए या कहीं पर आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो उस वक्त में जो आपके काम आते हैं ना वही आपके अपने होते हैं और वही आपके खास। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट में आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दरअसल वो एक ख़त है। ये ख़त मैंने लिखा है हर एक उस जनप्रतिनिधि को जो बनते तो जनता के हितैषी हैं, लेकिन जब जनता मुसीबत में होती है तब ये जनप्रतिनिधि अचानक गायब हो जाते हैं। चुनाव से पहले हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में विधायक से लेकर के बाकी सारे नेतागण खूब दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये कुछ ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो आज हमने तय किया था कि एक खत ऐसा ही तैयार करते हैं और लिखते हैं सीधे विधायक जी को, क्योंकि विधायक जी से मिलना तो डायरेक्टली हो नहीं पाता। तो सोचा कि क्यों ना उन तक एक चिट्ठी पहुंचा दी जाए ताकि उस चिट्ठी को पढ़ करके इस दुनिया के सारे विधायक लोगों के दिल में एक एहसास जगे कि उनके वोटर भी उनके लिए कोई खत लिख सकते हैं, उनके वोटर उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए इसी बात पर आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है प्यारे विधायक जी। बहुत देर से मोबाइल देख रहे हैं। वो क्या है कि विधायक जी को खत लिखने से पहले सोच रहे हैं कि क्या ये खत लिखना सही रहेगा, तो लिख ही देते हैं। फिलहाल प्यारे विधायक जी, आशा है आप अच्छे होंगे। अब विधायक हैं, अच्छा होना तो बनता ही है आपका भाई, हमारे वोट की यही तो ताकत है। वैसे विधायक जी, आपको ये खत लिखने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मजबूरी, ये मजबूरी आदमी से क्या ना करवा दे। मजबूरी भी कमाल की चीज है ना। इलेक्शन से पहले आपकी थी, अब हमारी है। मुझे याद है जब पहली बार आपका दीदार इलेक्शन से पहले हमारे मोहल्ले के पास लगे पोस्टर पर हुआ था। आपकी हाथ जोड़ते हुए एक तस्वीर थी और आपने किसी त्योहार की बधाई दी थी उसमें। कमाल है ना आप विधायक जी, पहले इतना अवेलेबल रहते थे, अब तो आपका प्रचार प्रसार करने वाले वो लड़के भी नहीं दिखाई देते। वो भीड़ जो आपके पीछे पागल रहती थी ना, अब बड़ी परेशान रहने लगी है। अच्छा वैसे छोड़िए इन बातों को, बातों में क्या ही रखा है। अच्छा बातों से याद आया, आपने एक भाषण दिया था चुनाव से पहले, बड़े बड़े लंबे वादे थे उसमें, और एक अपील भी थी कि अगर मैं विधायक बना तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। पता है विधायक जी, मेरे पास ना एक सजेशन है आपके लिए। आप ना अगली बार के वादों में लिखना, इस विधानसभा के निवासियों को मैं चांद पर जमीन दिला दूंगा। उस जमीन में सबके लिए इंडिविजुअल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK वाले बंगले बना दूंगा। देखो वादे तो आपके वैसे भी पूरे नहीं होने वाले, अब थोड़ा फील गुड हो जाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा ना। तो घोषणा पत्र में थोड़ा सा इसे मॉडिफाइड कर लेना, समझ रहे हो ना विधायक जी आप। अच्छा हमको तो वैसे आदत है कल्पनाओं में जीने की, रही सही कसर अगर आप पूरा कर देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। तो विधायक जी देखो, भौकाल तो आपका बहुत है। मोहल्ले के 1-2 लड़के तो आपको अपने खून के रिश्ते का चाचा बताते हैं। ये जाकिर खान ने तो बाद में बनाया है कि चाचा विधायक है हमारे। मेरे मोहल्ले के लड़कों ने आपको पहले ही घोषित किया हुआ है अपना चाचा, अपना फूफा, अपना ताऊ, जाने क्या क्या। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको फूफा कह लेना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फूफा शादी के माहौल में मुंह फुलाए रखते हैं और आप इलेक्शन के बाद। अच्छा वैसे मुझे अचरज तो तब हुआ जब हमारे ही इलाके की एक समस्या को आपने इलेक्शन का मुद्दा बनाया और उसके बाद आप उस समस्या को ही भूल गए। गजब हो यार आप विधायक जी। अच्छा आपका मामला सही है, वैसे लोगों की समस्या को इलेक्शन से पहले तक बिल्कुल मत देखो, और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन करीब आए उस समस्या के लिए लड़ जाओ, लड़ के जाओ, जान लगा दो जी। मजा आता है यार आपको देखकर कभी कभी। अच्छा मुद्दा कोई भी हो, आपके पास बहुत नपा तुला जवाब रहता है। इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा, इस पर उक्त कार्यवाही, तुरंत कार्यवाही जो भी करनी है वो की जाएगी, विचार किया जाएगा। वो बात अलग है कि तुरंत तो क्या बरसों हो जाएं, आपकी तरफ से कोई कार्यवाही कभी नहीं की जाती। ऐसा लगता है जैसे
आदमी की याददाश्त खो जाती है, वैसे ही आपके साथ भी होता होगा। अच्छा, आप किसी समस्या के समाधान के लिए आए या ना आए, आपके पोस्टर जरूर आ जाते हैं विधायक जी। अब तो वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने तो अपना फेसबुक पेज भी बना लिया है। सही है, डिजिटल का टारगेट होगा ना आपके ऊपर भी, फॉलोअर बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। सही है विधायक जी। ये दुनिया ना टारगेट के पीछे ही भाग रही है विधायक जी। किसी को टारगेट मिला है पैसे कमाने का, कोई चाहता है जिंदगी में नाम कमा ले, किसी को दुआ कमानी है, और आपको बस राजनीति चलानी है विधायक जी। आपके कुछ चेले चपाटे मिलते रहते हैं। मजा तो तब आता है जब उनसे आपके बारे में बात करो तो बड़ी इज्जत और मोहब्बत के साथ कहते हैं माननीय विधायक जी इन दिनों हमारे एरिया की समस्या में व्यस्त हैं, उनके पास समय ही कहाँ है। मैंने एक दिन पूछ लिया, अरे कौन सी समस्या और क्या कर रहे हो ऐसा। लड़के सारे चुप। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे, अरे आपको क्या मालूम, ये राजनीति है और इसमें आदमी की कुछ निजी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको बहुत लोगों से मिलना होता है। तो मैंने पूछ लिया, अच्छा तो किसके साथ बैठते हैं विधायक जी, और क्या ऐसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो। विधायक जी आपके सारे समर्थक लड़के चले गए वहां से, कहने लगे हमें नहीं करनी बहस आपसे। अब क्या बताऊं इनको विधायक जी, आपकी तरह नेता तो बनना चाहते हैं लेकिन कभी आपकी पैरवी नहीं कर पाते। विधायक जी आप हमारे जीवन का वो बसंत हो जो 5 साल में सिर्फ एक बार आता है, बाकी हम तो आम जनता है विधायक जी। कितना भी परेशान हो जाएं, इलेक्शन से पहले तो आप हमारा दिल जीत ही लेंगे। वैसे इन 5 वर्षों में आपसे एक चीज सीखी है मैंने, जो लोग जल्दी घुलने मिलने लगते हैं, अपनापन जताने लगते हैं, वो हमारी जिंदगी में नेता बनकर आते हैं विधायक जी, और मतलब निकल जाने के बाद आपकी तरह गायब भी हो जाते हैं। वैसे ये खत सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और आपके पोस्टर छप गए हैं हमारे मोहल्ले में। इस बार तो आपने व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी भी दी है। सही है विधायक जी, अब तो ग्राउंड में आना ही मत, इंटरनेट पर लाइव आना और वादे करके चुपचाप ऑफलाइन हो जाना। बाकी मैं आपको खत लिखता रहूंगा, अगले खत में बाकी की बातें। आपका वोटर मुखर। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आप इस स्थिति से गुजरे होंगे और आपने एहसास किया होगा कि हाँ यार, हमसे जो वादे किए वो वादे तो ये भूल बैठे। वो जो कहते थे कि वो इतने मासूम हैं, वो इतने मासूम तो नहीं निकले। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अक्सर लोग इन समस्याओं से गुजरते हैं। काश कि हर किसी का एक ईमान होता, काश कि वादे सिर्फ वादे ना रहते, मोहब्बत की बातें खूब लिखी जाती हैं। कहते हैं कि मोहब्बत में लोग वादे नहीं निभाते। मैं कहता हूँ चुनाव के बाद नेता वादे नहीं निभाते, ऐसी शायरियाँ होनी चाहिए। कहानियों में जिक्र होना चाहिए कि कौन से नेताजी इलेक्शन के बाद गायब हो गए थे और कौन से नेताजी ने किस इलेक्शन में कौन सा वादा किया था। शायरियाँ बननी चाहिए, कहानियाँ लिखी जानी चाहिए इनके व्यवहार पर, इनकी बातों पर अभी हम व्यस्त हैं प्रेम कहानियाँ लिखने में। दुनिया को प्रेम कहानियाँ लिखनी है और नेताजी को मलाई चाटनी है। एक बार बहुत पहले एक गाना मैंने वॉइस नोट में भी सुनाया था कि वो मतलब कुछ इस तरह से था, मैंने कहीं सुना भी था वो, कि बस एक वोट मिले, तुमको गरीबी मिले और मुझको नोट मिले, बनी हुई सड़कों को मैं तो तोड़वाऊंगा, उसी की जगह पर मैं ईंटें बिछवाऊंगा, ईंटों के बीच में गड्ढे खुदवाऊंगा, आने जाने वाले को मैं उसमें गिराऊंगा ताकि तुम्हें चोट लगे। बस एक वोट मिले, तुमको गरीबी मिले और मुझको नोट मिले। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आज की ज़िंदगी की असलियत है। तो बीते दिनों हुआ क्या कि मैं भी एक समस्या से गुजर रहा था। हमारे गांव के ठीक ऊपर बड़े बड़े बोल्डर आ गए थे और बहुत गुहार लगाई प्रतिनिधियों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास, अफसरों के दरवाजे पर दस्तक दी कि रहम कर दो, कुछ अपना काम ठीक से कर लो, आवाज़ उठा लो हमारे लिए। तो जो लोग इलेक्शन से ठीक पहले क्या करके गए थे कि हम है ना, अरे दिन रात आपके लिए खड़े हैं, आप जब कहो उस वक्त आपके लिए हम तैयार रहेंगे,
चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपका साथ देंगे। वो गायब हो गए। किसी ने बात तक नहीं की उस मुद्दे पर। मैं बात कर रहा था और बात करते करते अचानक से वाणी को विराम देना पड़ा क्योंकि बाहर से बहुत शोर आ गया था। तो बात है कि मेरे गांव में जब वो पत्थर आ गए बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद कुछ बड़े अधिकारियों ने सुध ली और उन्होंने फैसला किया कि वो जल्दी ही इस काम को करवाएंगे। उसके बाद अचानक से वो सारे नेता एक्टिव हुए और उनके कमेंट आने शुरू हुए कि देखो, संघर्ष की ही जीत होती है, देखो ऐसे ही जीता जाता है जीवन को। पर इस बीच में एक बात समझ में आ गई यार, दुनिया में जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं, मतलब पड़ने पर वही लोग गायब हो जाते हैं ज़िंदगी से। और शुक्रिया यार मेरी हर परेशानी में, हर मुश्किल में साथ खड़े होने के लिए। पंकज जी ने एक पॉडकास्ट वाला जो ये किस्सा है, ये हिस्सा जो है, ये ज़रिया है मैं जब अपने आप को एक्सप्लेन कर पाता हूँ आपके सामने, मैं जब अपने दिल की बातों को आपके सामने रख पाता हूँ। नहीं तो एक कहानी वाले की बातें कौन कहाँ सुन पाता है। लेकिन आपने सुनी वो बातें, आपने दुनिया तक पहुँचाई, और जब कोई नेता, राजनेता, विधायक जी कोई काम नहीं आया, उस वक्त पे आप काम आए, सोशल मीडिया काम आया। और इस सोशल मीडिया ने क्या कमाल कर दिया। शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए, शुक्रिया इतना प्यार जताने के लिए, इतना प्यार और विश्वास जताने के लिए, जिसकी वजह से आज तकरीबन हमारे गांव की स्थिति थोड़ा बहुत ठीक होती समझ में आ रही है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, शायद ये काम फाइलों में ही रुक जाए, तो उसके बाद दोबारा से वो लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन अभी फ़िलहाल एक रास्ते पर चल पड़ा है वो काम, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक सलूशन मिल जाएगा और हम दोबारा से अपने गांव में बिना किसी खौफ के, बिना किसी परेशानी के रह पाएंगे, बिना किसी तकलीफ़ के। आज की जो कहानी है, मैं इस कहानी को डेडिकेट करता हूँ हर उस शख्स को जिसने सिस्टम से लड़ाई लड़ी है, हर उस इंसान को जो सिस्टम से कई बार हार चुका है अंदर ही अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में खुशनुमा एहसास चाहता है। इसीलिए हमने सोचा कि आपके सामने से पेश कर दे। बाकी आपके दिल में भी कोई कहानी है, आप भी दिल में रखते हैं कोई बात, तो मुझे आप वॉइस नोट के ज़रिए भी भेज सकते हैं। जैसे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए कुछ और उसके बाद मुझे वो ईमेल पे भेज दीजिए, kahaniwala9@gmail.com पर। पंकज जी ना पॉडकास्ट में हम आपके ऑडियो नोट को भी आने वाले वक्त में हिस्सा बनाएंगे और इस पॉडकास्ट को और बेहतर और शानदार तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल अभी चलने का वक्त हो गया। आप अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। सुनते रहिए पंकज जीना पॉडकास्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।